फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। RF 1:7920 पर एक विकर्ण मापक की रचना कीजिए। इस पर 2 फरलांग 88 गज तथा 66 फीट की दूरी दिखाइए। तो देखिए, सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से करना है जैसे हम पहले कई वीडियो में करते आ रहे हैं कि कागज के 1 इंच की दूरी धरातल को प्रकट करती है बराबर 7920 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच की दूरी लेकर करेंगे तो 6 इंच की दूरी धरातल को कितना प्रकट करेगी बराबर 7920 गुणे 6 बटे, अब वही काम करना है कि फीट दिया गया है, गज दिया गया है और फरलांग दिया गया है और इन तीनों में सबसे बड़ा फरलांग होता है। और एक फरलांग में कितने इंच होते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक फरलांग में होते हैं 7920 इंच। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 7920 से ही भाग दे देना है। तो आंसर हमारा यहाँ पर 6 फरलांग आ जाएगा कि हमें 6 इंच की दूरी खींचनी होगी जिसके 6 फरलांग बराबर बराबर करने होंगे। उस 6 फरलांग को इस प्रकार से करना होगा जिसमें 2 फरलांग अवश्य आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि यह विकर्ण मापक किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हमें इस प्रकार से 6 इंच की दूरी खींच लेनी है। और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेना है। अब इनको इस प्रकार से मिला देंगे। अब ये 6 फरलांग भाग बताया गया है तो हम इसके 6 भाग कर लेते हैं जिसमें 1 इंच 1 फरलांग के बराबर दिखाएगा। तो चलिए हम इसके निशान लगा लेते हैं। ये हो गया 1 इंच यानी कि 1 फरलांग, 2, 3, 4 और 5 और ये हो गया 6। तो चलिए इसको इस प्रकार से मिला लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने 1-1 इंच के भाग 1-1 फरलांग के बनाए हैं जो कि हैं 6 फरलांग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए इसको लिख देते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1 फरलांग, 2, 3, 4 और ये हो गए 5 फरलांग के भाग। अब यहाँ पर देखिए, ये कितना है, ये 1 फरलांग का भाग है। अब 1 फरलांग में हमें ये देखना है कि कितने गज होते हैं। कि यहाँ पर देखिए, ये फरलांग दिया गया है, फरलांग हमने बना लिया, इसके बाद गज बनाना है, गज के बाद फीट दिया गया है। तो 1 फरलांग में कितने गज होते हैं तो मापक में हम देखते हैं कि 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। तो 220 गज यानी कि हमें इस 1 फरलांग के भाग को बराबर 220 भागों में बांटना है। तो 220 भाग तो हम नहीं बांट पाएंगे क्योंकि ये बहुत घना हो जाएगा। हमें ऐसे भाग करने हैं जिसमें 88 गज पढ़ने के लिए आ जाए और ये 220 भागों में बट भी जाए। तो ऐसा करते हैं कि एक भाग अगर हम 44 का बनाते हैं तो दूसरा भाग 88 का बनेगा। और अगर हम 44 में 5 का गुणा कर दें तो 5 चौके 20, 2 बच गया और 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि ये 5 भागों में बराबर बराबर 220 भागों में बट जाएगा और हमें 44 दूनी 88 जो कि 88 गज है ये पढ़ने के लिए भी आ जाएगा।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसके 5 बराबर भाग कर लेने हैं। तो चलिए इसके 5 बराबर भाग करते हैं। ये हो गया 1 भाग, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 भाग। अब इसको बराबर ऊपर की ओर मिला देते हैं। इस प्रकार से अब यहां पर हम लिख देते हैं, ये तो हो गया 44। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये खाने छोटे छोटे बने हुए हैं। अगर इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये लिखने में बहुत खराब लगेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इधर से लिख देते हैं, ये तो हो गया 44, दूसरा भाग 88 का होगा, तीसरा भाग 132 का होगा, चौथा भाग 176 का होगा और पांचवा भाग 220 का होगा। तो देखिए इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और ये हो गए गज के भाग। तो यहां पर हमने गज लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये 88 गज पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि 88 गज यहां पर हम पढ़ सकते हैं। अगला काम करते हैं, यहां पर 66 फीट दिया गया है। अब 66 फीट के लिए हमें कितने फीट बनाने होंगे? यहाँ पर देखिए एक भाग यहाँ पर 44 गज का है। तो हमें ये देखना है कि एक गज में कितने फीट होते हैं। तो 44 गज में कितने फीट हो जाएंगे? तो हम मापनी में देखते हैं, एक गज में 3 फीट होता है। तो 44 गज में कितने फीट होंगे? तो यहाँ पर जब हम 44 में 3 का गुणा करेंगे तो देखते हैं ये कितना आता है। 3 चौके 12, यहाँ पर 1 हो गया और 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 132 फीट का ये भाग बनेगा। अब इसके 132 भाग बनाने हैं। अब 132 भाग, सबसे पहले हम ये समझ लें कि 132 भाग को कितने ऐसे भागों में बांटें जिसमें ये 66 भी आ जाए और 132 भाग चला भी जाए। अगर हम 4 का भाग दे दें तो देखिए कितना आता है। देखिए 4 तिहाई 12 और 1 बच गया, 2 उतर जाएगा और 4 तिहाई 12। तो अब देखिए ये तो कट गया, यानी कि अगर हम एक भाग ये 33 का बनाएं तो ये 4 भागों में 132 भाग चला जाएगा। और हमें जो पढ़ने के लिए यहाँ पर 66 फीट दिया गया है, तो 33 तो एक बार में हो जाएगा, दूसरी बार में 66 होगा और तीसरी बार में ये 99 हो जाएगा, चौथी बार में 132 भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम फीट के भागों में बना लेते हैं। 4 भाग ही बनाने हैं फीट के लिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से अधिक या कम नहीं लेना है। तो हम इसके 4 भागों के लिए ऐसा करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर हम भाग इसको खींच लेते हैं और 1-1 सेंटीमीटर पर हम 1-1 भाग दिखा देंगे। तो इस प्रकार से इधर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से खींचिए और 1-1 सेंटीमीटर पर 4 भाग बना लीजिए। अब इतना होने के बाद इनको हम एक साथ मिला देते हैं। इस प्रकार से तो देखिए ये हमने इन लाइनों को इस प्रकार से मिला लिया है। अब ये जो फरलांग के भाग खींचे गए हैं इनको भी हम ऊपर तक खींच लेते हैं। फरलांग के भागों को भी खींचने के बाद ये इस प्रकार से दिखेगा। अब चलिए यहाँ पर जो फीट के भाग हैं इनको हम लिख लेते हैं। ये तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 33, ये हो गया 66, यहाँ पर है 99 और ये हो जाएगा 132 फीट।
इतना हो जाने के बाद ये जो बिंदु बने हुए हैं इनको बराबर यहाँ पर बना लेते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले बिंदु बनाते जाइए और अब हम विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ पर इस कोने को लेंगे और इसके पहले भाग के इस लाइन तक हम पहला विकर्ण इस प्रकार से खींच लेंगे। इसी प्रकार से आगे के विकर्ण भी खींच लेंगे। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर यह विकर्ण मापनी तो तैयार है। अब पढ़ने का काम करते हैं। तो पढ़ने के लिए क्या दिया गया है, 2 फरलांग की दूरी दी गई है और ये 2 फरलांग कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 66 फीट तक। तो 66 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक एरो इस प्रकार से बना लेंगे। आगे 88 गज की दूरी को भी 66 फीट तक ले जाना है। तो 88 यहाँ पर है, 88 गज, और इसको भी 66 फीट यानी कि यहाँ तक लेकर जाना है और इसका एरो इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 2 फरलांग 88 गज 66 फीट। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 फरलांग 88 गज 66 फीट की दूरी ये वाली लाइन दिखा रही है। इतना हो जाने के बाद ये जो स्केल है इसको बीच से हाफ करिए इस प्रकार से और इन खानों को नीचे ऊपर इस प्रकार से पूरी तरह से काले कर दीजिए। ये काले पूरी तरह से करने हैं और इतना हो जाने के बाद यहाँ पर यह विकर्ण मापनी बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर RF लिखेंगे ठीक ऊपर, RF 1:7920।